अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर है हमारा वो बेस कर रहा है डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। तो स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर में हम इसके डिफरेंसेस को मेंशन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो और एक्चुअल यील्ड इनका आपस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ थ्योरेटिकल यील्ड को। थ्योरेटिकल यील्ड और इस साइड पे हम ले लेते हैं एक्चुअल यील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि बेसिक डिफरेंस है थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक दफ़ा मेंशन भी किया हुआ है कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। जो यील्ड आपको जो आप कहते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपको ऑब्टेन होती है, जो कि आप ऑब्टेन करते हैं कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप कैलकुलेट करते हैं जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होती है उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। जबकि एक्चुअल यील्ड क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड होती है आपको केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको जो है आपको पता है, क्लियर हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which is calculated from balanced chemical equation। जो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं और जो आपको ऑब्टेन होती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट इज़ नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। इसी तरह एक्चुअल यील्ड को अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, it is the amount of product that is actually obtained in a chemical reaction। obtained in a chemical reaction। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने डिफरेंस तो देख लिया, आप इसको कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन भी हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। जबकि एक्चुअल यील्ड क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो आपको एक्चुअली ऑब्टेन हो रही होती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि आप थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं या फिर इसको एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। तो इसको मैं सेकंड डिफरेंस इसका मेंशन कर देती हूँ। इट इज़ also known as calculated or expected yield। कैलकुलेटेड यील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो है आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसी वजह से हम इसको कैलकुलेटेड यील्ड या एक्सपेक्टेड यील्ड कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट जो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है एक्चुअल यील्ड, तो हम इसको जो है मोस्टली कहते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में ऑब्टेन हो रही होती है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एंड थर्ड डिफरेंस जो कि थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड के दरमियान में है वो ये है कि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है ये हमेशा ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्चुअल यील्ड। तो थर्ड डिफरेंस इज theoretical yield is always greater than actual yield। और यहाँ पर आप क्या मेंशन करेंगे?
एक्चुअल यील्ड जो होती है हमेशा लेस होती है, तो आप इसे लिखेंगे एक्चुअल यील्ड। और जो कि मैंने आपको रीज़न भी बताई हुई है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा लेसर इन अमाउंट होती है एज़ कम्पेयर दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। तो उस रीज़न के थ्रू भी आप जो है वो उसको स्टडी करेंगे। एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज lesser than theoretical yield। तो स्टूडेंट्स हमने जो है ये डिफरेंसेस मेंशन कर दिए। 3 डिफरेंसेस जो है वो एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान में क्या डिफरेंसेस है हम इसको मेंशन कर चुके हैं। इसके अलावा जो एक और डिफरेंस है मैं इसको मेंशन कर देती हूँ बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। फोर्थ पॉइंट इज थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, मैक्सिमम यील्ड होती है। तो हम इसे कहते हैं दिस इज मैक्सिमम yield of product that can be obtained in a chemical reaction। obtained और प्रोड्यूस आप कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में, वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है इन अ केमिकल रिएक्शन। जबकि जो है एक्चुअल यील्ड इट इज़ obtained by weighing the purified and dried product। आपको कैसे मिलती है, जब आप जो है अपने प्रोडक्ट को वे आउट करते हैं और इसको प्योरीफाई करते हैं और फिर इसको जो है ड्राई आउट करते हैं। इट इज़ obtained by weighing the purified and dried product obtained as a result of chemical reaction। obtained in a chemical reaction or as a result of chemical reaction। तो स्टूडेंट्स हमने जो है चार डिफरेंसेस जो कि हैं मेंशन मैंने किए हैं आपको बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। तो होप सो कि आपको जो है ये समझ आ गए हैं। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट जो है डिफरेंस है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आप इसको डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होती है आपको कैलकुलेट आप करते हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। जबकि एक्चुअल यील्ड जो है दैट इज़ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको एक्चुअली ऑब्टेन्ड हो रही होती है रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। सेकंड जो है हम थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं और एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं, जबकि एक्चुअल यील्ड जो है उसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। सेकंड इसका ये डिफरेंस है। थर्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड ग्रेटर होती है एक्चुअल यील्ड से। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा लेसर इन अमाउंट होती है, लेसर होती है देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। फोर्थ जो है डिफरेंस ये है कि आपको ये ऑब्टेन कैसे होती है। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है मैक्सिमम यील्ड है, मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। और जबकि जो है एक्चुअल यील्ड क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय वेइंग द प्योरीफाइड एंड ड्राइड प्रोडक्ट। जो आपको प्रोडक्ट ड्राइड प्रोडक्ट होती है आप इसको वेट आउट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं, फिर इसको ड्राई करते हैं और फिर इसको वेट आउट करते हैं, तो उससे जो आपको ऑब्टेन होती है केमिकल रिएक्शन में जो यील्ड, उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड सही से समझ आ गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में तो वो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।